हेलो। आई होप आप सब लोग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस जो कि होने जा रहे हैं ऑन 22 दिसंबर को। बट दैट डज नॉट मीन कि आप खाली वही क्वेश्चंस पढ़ोगे। यू आर एडवाइज टू स्टडी ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द सिलेबस। जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा दिल बी जस्ट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट आपको सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, सारा सिलेबस कवर करना है। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये आपका सिलेबस है फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, जिसमें आपके 3 क्रेडिट्स हैं। सबसे पहला जो यूनिट डिवाइड किया गया है दैट्स ऑन ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज क्या होती हैं, किन चीज़ों से ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज हो जाती है, या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से, और हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। तो ये बड़े क्वेश्चन की सूरत में भी आ सकता है, या इसमें से एक बहुत छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किसको बोलते हैं। उसके आने आने के भी थोड़ा सा चांसेस है। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि डिज़र्टिफिकेशन क्या होती है, किन चीज़ों से डिज़र्टिफिकेशन हो जाती है, और हम डिज़र्टिफिकेशन से क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, और हम डिज़र्टिफिकेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सिलेबस। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर क्या होता है, किन चीज़ों से कैसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाता है, कैसे ख़त्म हो जाता है, क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से, और हम ओजोन लेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ओजोन लेयर को बचा सकते हैं। एसिड प्रेसिपिटेशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसिड रेन क्या होता है, कैसे एसिड रेन बनता है, क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं एसिड रेन से, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसके आने के भी चांसेस है। बायोडाइवर्सिटी में आपको पूछा जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है, और हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज वेर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स यूनिट सेकंड जो है आपका इन्वायरमेंटल गवर्नेंस एंड पॉलिसी। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस क्या होती है, इसका ब्रीफ कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस किसको बोलते हैं, कैसे ये गवर्न करती है चीज़ों को, ये पूछा जा सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट्स रोल ऑफ एनजीओज इन इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि एनजीओज का क्या रोल है इन्वायरमेंटल डिसीजन मेकिंग में, क्या रोल एनजीओज प्ले करती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, चाहे वो ग्लोबल लेवल की एनजीओज हो, कंट्री लेवल के एनजीओज हो, या स्टेट लेवल की एनजीओज हो, तो उनका क्या रोल है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको आर्टिकल्स के बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। ये वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि आर्टिकल 21 क्या बोलता है, आर्टिकल 48 ए क्या बोलता है, 51 ए जी क्या बोलता है, ये आपको पूछा जा सकता है। या यहाँ पे एक ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आपको वही खाली यही जो आर्टिकल्स हैं यही डिस्कस करने हैं उस क्वेश्चन में। नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006 जो है, आई फील दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की सूरत में भी आ सकता है कि इन नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी पे एक बड़ा नोट लिखो, उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, क्या बोलता है नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी। उसके आने के आई थिंक बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यूनिट थर्ड इज़ ऑन इन्वायरमेंटलिज्म, सिटीजन साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं दैट्स ऑन बायोसेंट्रिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म एंड इकोसेंट्रिज्म। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि बायोसेंट्रिज्म क्या होता है, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म क्या होता है, या इकोसेंट्रिज्म किसको बोलते हैं। या यहाँ पे
एक डिफरेंशिएटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस है बायोसेंट्रिज्म में, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म में, इकोसेंट्रिज्म में, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है वो भी पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स भी इसमें इम्पॉर्टेंट हैं कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स क्या होती हैं, कैसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स बन जाती हैं। या इसमें एक जो मूवमेंट है चिपको मूवमेंट, जो कि आप सब लोगों को पता है, चिपको मूवमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो अलग भी आ सकती हैं। तो उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट्स ऑन द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आपको पूछा जा सकता है कि ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। एक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बारे में पूछा जा सकता है। इसमें जो बड़ा या लॉन्ग आंसर आने क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लगते हैं दैट्स ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं, क्या टारगेट्स रखे गए हैं टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये पूछा जा सकता है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द यूनिट 3। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से प्रिपेयर करोगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।